नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो पिछले पॉडकास्ट्स पर काफ़ी अच्छे आपके मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं, वो देखकर अच्छा लगता है और आप अपनी बात बताते हैं। वो जानकर सुनकर बेहद अच्छा लगता है कि किसी एक को भी अगर वो बात लगी और आपने उससे कुछ सीखा और मैंने उससे कुछ सीखा, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो आइए इस तमाम बातचीत के साथ आज अपने पॉडकास्ट पर हम वापस आते हैं और मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं अपना समय देने के लिए। आज हमारा टॉपिक है कुछ नया सीखना, और कुछ नया सीखना को मैं बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बताने वाला हूं, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने साथ और अपने बहुत करीब के लोगों के साथ। जैसे मेरे भाई हो गए, मेरे दोस्त हो गए, मेरे कॉलेज के दोस्त हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरे साथ काम करने वाले लोग हो गए और इस तरीके के लोग। मैं जिस जगह से आता हूँ, जिस प्रदेश से आता हूँ, यानी कि उत्तर प्रदेश से, वहाँ अंग्रेज़ी की बड़ी समस्या ही कह लीजिए समस्या है। यानी कि हम इंग्लिश में थोड़े कमज़ोर हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, मगर हम थोड़े इंग्लिश में कमज़ोर हैं। और ये भी कहना ठीक होगा कि हम इंग्लिश स्पीकिंग में उससे थोड़े ज़्यादा कमज़ोर हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जो हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे हैं, जिनने अपनी तालीम हिंदी भाषा या उर्दू भाषा में ली है या किसी क्षेत्रीय भाषा में ली है, वो इंग्लिश से बहुत दूर भागता है। वो चाहता है कि उसे सीखना ही ना पड़े, और अपनी इस कमी को छुपाने के लिए वो कुछ ऐसी बातें करता है जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करूंगा, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बोलता हूं, इसमें क्या हर्ज है, मैं देशभक्त हूं। ऐसी तमाम बातचीत हम करते हैं। और तो आप कहेंगे ऐसा कुछ कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। बिल्कुल, हमें अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं पर गर्व करना चाहिए, गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। लेकिन जब आप समझदार लोगों के बीच में हैं, जब आप उन लोगों की सोहबत में हैं, संगत में हैं जिन्हें वो भाषा आती है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं देशभक्त हूँ। हाँ, उस वक्त के लिए आप अपनी बात शायद प्रूव कर दें कि हाँ आप देशभक्त हैं, आप अपनी मातृभाषा से अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन इससे क्या आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी? इससे क्या ऐसा होगा कि आपको कोई फॉर्म इंग्लिश में दिया गया है और आप उसे भर लेंगे? आप उस काम में चूक जाएंगे, आप उस काम में पीछे रह जाएंगे, और आपसे कम समझदार लोग, आपसे कम पढ़े लिखे लोग, आपसे कम कॉम्पिटेंट लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो मेरी समझ से और मेरे आसपास के मुझसे ज़्यादा समझदार लोगों की समझ से इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि आप उस चीज़ को सीखें, आप उस चीज़ में अपने आप को पारंगत बनाएं, आप अपने आप को बेहतर करें। हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने या हर साल आप अपने आप को बेहतर करें, और फिर आप अपनी भाषा का उपयोग करें। आप इंग्लिश बोल सकें, आप इंग्लिश समझ सकें, किंतु उसके बाद आप कहें कि नहीं, मुझे अपनी मातृभाषा से प्रेम है, मुझे देशभक्ति दिखाने के लिए या जताने के लिए मैं हिंदी में वार्तालाप करता हूँ या बातचीत करता हूँ। तब तो ये बात आप जस्टिफाई कर पाएंगे अपने आप से, औरों से, और अपने से लेस कॉम्पिटेंट लोगों से। शायद मैं अपनी बात को बहुत ही क्लियर तरीके से बता रहा हूँ आपको। अब इससे क्लियर तो क्या ही बता सकते हैं हम। जैसा कि कभी कभार हम कहते हैं कि हम फोर्क, यानी कि कांटा चम्मच और या कांटा छुरी जिसे गांव में कहते हैं, उससे खाना नहीं खाना चाहिए या नहीं खाते हैं, क्योंकि हम हाथ से खाने का वो मज़ा है जो कांटा चम्मच से या कांटा छुरी से नहीं आता। शायद आपको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, लेकिन सीखने में क्या हर्ज है? अगर हम उन लोगों के बीच में उठते बैठते जाते हैं पार्टीज़ में या किसी प्रोग्राम में, फंक्शन में, किसी भी काम में, और वहाँ ज़्यादातर लोग फोर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी इस्तेमाल कर लें। क्यों? क्योंकि वो आपका अटेंशन का पॉइंट नहीं बनेगा, आपको अनड्यू एडवांटेज उसमें ये नहीं होगा कि इसको नहीं आता या कर नहीं सकता।
आपको सीखने में कितने दिन लग जाएंगे? 2 3 4 दिन, 5 दिन मैक्सिमम, या 1 हफ्ते। और आप कांटा चम्मच से खाना सीख लेंगे, यकीन मानिए आप सीख लेंगे। आप इतने समझदार हैं कि आप सोच सकें, कर सकें और आप सीख सकें। और मैं ये इतने यकीन से क्यों कह सकता हूँ कि आप सीख सकते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति शायरी समझ सकता है, गज़ल समझ सकता है, पॉडकास्ट समझ सकता है और अपनी बातें कह सकता है डीएम्स में और मैसेजेस में, वो समझ सकता है क्योंकि वो समझदार है। पोइट्री समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें आपकी भावनाएं कभी कभी आसान भाषा में, कभी कभी कठिन भाषा में आपको बताई जाती हैं और आप उसे समझते हैं, आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसको बधाई का पात्र समझते हैं। तो आप इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। और कहीं कहीं आप इसलिए मार खा जाते हैं, या मैं इसलिए मार खा जाता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये काम नहीं करने से मेरा नुकसान हो भी रहा है तो ये कठिन काम है। जैसे मैंने इंग्लिश सीखने की बात की, या मैंने कांटा चम्मच से खाने की बात की, या हम कभी कभार अच्छे कपड़े पहनने की बात करते हैं कि यार जो है वही पहन लेते हैं। नहीं, जो है वही नहीं पहन लेते हैं। आप 2 कपड़े रखिए अपने पास, 1 कपड़े रखिए अपने पास, और जैसा माहौल है उस माहौल को और बेहतर बनाते हुए आप अपना प्रेजेंस दिखाइए, आप अपना व्यक्तित्व दिखाइए। मैं बहुत महंगे कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 50,000 का कपड़ा खरीद लें किसी शादी में जाने के लिए, किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में जाने के लिए। आप 2,000 का ही खरीदें, आप 1,000 का ही खरीदें, उसका कलर अच्छा हो, ट्रेंडिंग कलर हो, उस प्रोग्राम से मैच करता हो और उसका वो रूप दिखे जो आपको और अच्छा बताता है, आपकी भावनाओं का, आपके कल्चर का, आपके ज्ञान का वो बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर सकता है। हाँ, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, कपड़े फटे हुए ना हों। अगर फट जाते हैं तो हम सिल लेते हैं। हम इतने अमीर तो हैं नहीं अभी कि अगर कपड़े थोड़े से फट गए तो हम नए ले लें। अगर आपके पास पैसे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप दूसरे ले लें, लेकिन आप कपड़े अच्छे पहने। हम कभी कभार ये समझते हैं कि शादियों में अगर सूट पहन के जाएंगे तो लोग कहेंगे कि बाकी सब लोग तो सूट में नहीं आए, तुम तो सूट में आए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एडवांटेज मिलेगी, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी आपके कपड़ों की चॉइसेस की वजह से। और वो बात और है कि लोग कहते हैं कि हम किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए वाली बात नहीं है। हम किताब को उसके कवर से जज करते हैं। हम आदमी को, औरत को, महिला को, लड़की को, पुरुष को, बालक को उसके कपड़ों से, उसके चाल चलन से, उसके हाव भाव से, उसके बातचीत के तरीके से, उसके स्टाइल से, उसके कम्युनिकेशन से जज करते हैं और हमेशा करते थे और करते रहेंगे। और ये सब हमको सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम इतनी जल्दी तो सीख नहीं पाएंगे। जी हाँ, नहीं सीख पाएंगे इतनी जल्दी, वक्त लगेगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 2-4 साल लग जाए किसी स्किल को सीखने में। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो स्किल इतनी मामूली हो कि एक यूट्यूब वीडियो से आप सीख लें उसे, जैसे कि फॉर्क से खाना, जूते अच्छे से बांधना, बाल अच्छी तरीके से झाड़ कर जाना, या कहीं पार्टी में या इवेंट पे जाने से पहले अपने बैग में एक परफ्यूम और एक कंघी रख लेना, एक साफ सुथरा रुमाल लेना, या अपने शर्ट की जेब में एक अच्छी सी कलम, पेन रख लेना। बस आपकी प्रायोरिटी का मसला है, आपके ध्यान देने की बात है और आप बेहतर बन जाएंगे, आप प्रेजेंटेबल बन जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको अपने आप को बेहतर बनाना है तो आप इन तमाम चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आपके कपड़े साफ हों, संभव हो तो प्रेस हों, और कॉलर सही हो, पेन आपके पास एक हो, एक छोटी डायरी रखते हैं अगर आप तो बहुत ही बेहतर है। मोबाइल है, फिर भी घड़ियों का फैशन जो है वो कभी जाता नहीं है। अगर आप घड़ी के शौकीन हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी हैं तो आपके स्टाइल में 4 चांद लगाने के लिए आप एक सस्ती 200, 300, 500, या आप महंगी अफोर्ड कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो महंगी घड़ी खरीद लीजिए। ये सब चीज़ें आपको बेहतर बनाएंगी। और इन सब चीज़ों का जो हम पिछले कुछ मिनट से बातचीत कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये पोर्ट्रे करना है, ये दर्शाना है कि हम बेहतर बन सकते हैं। हम कहीं से भी आते हो, हमारी परवरिश कुछ भी रही हो, हमारा वातावरण कुछ भी रहा हो, हमारे दोस्त कैसे भी रहे हो, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हम सब गांवों से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर लोग।
हम सबके दोस्त ऐसे हैं जिनका ड्रेसिंग सेंस शायद अच्छा ना हो, शायद उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छी ना हो, शायद उनकी इंग्लिश भाषा अच्छी ना हो, फिर भी हमको बेहतर बनना है। तो इसलिए अब मैं अपनी पूरी बातचीत का जिस्ट आपको बताता हूं कि क्या करना है या आपको क्या करना चाहिए अपनी समझ से, कि आपको जो चीज़ नहीं आ रही है आप उसे सीखना स्टार्ट करें। आप उसको दिमाग में रख कर तो देखें, आप सीखना शुरू कर चुके हैं। अगर आपने सोच लिया है कि आप सीख लेंगे तो यकीन मानिए आप सीख लेंगे। एक बात और कि अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, आपको इसमें कोई बात पसंद नहीं आई या कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगी जो शायद सही है या शायद गलत है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और थ्रेड्स पर। मैं आपके मैसेजेस का बेसब्री से इंतज़ार करता हूं और आपका रिप्लाई भी करता हूं। और अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत होती है। आप लड़का हो लड़की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए कि मैं आपको सोबर जवाब ही दूंगा, अच्छा जवाब दूंगा जो मुझे रियलिटी में लगता है। मैं वो बताऊंगा जो मैं हूँ। मैं भ्रम की दुनिया में आपको अच्छाई का पुतला बनकर जवाब नहीं दूंगा। मैं वो जवाब दूंगा जो मैं हूँ, जो मैं रियलिटी में हूँ। तो बस इसी बातचीत के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और सबसे ज़रूरी बात, बड़ा ख्वाब देख रहे होंगे। शुक्रिया।